अगर हम इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करें तो इंटरनेट का मतलब होता है सिर्फ नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्क का मतलब होता है आपस में कनेक्ट करना। इसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, जिसमें हमारे जितने भी सिस्टम हैं, अगर आप दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या आपने दो मोबाइल को आपस में ब्लूटूथ के थ्रू से भी अपने कनेक्ट करा है तो वो भी नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग का मतलब होता है दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना, नेटवर्क क्रिएट करना। ये नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, ब्लूटूथ के थ्रू से आप कर सकते हैं। जब आप किसी दूसरे फ़ोन में अगर आप कोई फाइल सेंड कर रहे हैं तो वो नेटवर्किंग हो रही है। अगर आप कोई ब्लूटूथ स्पीकर में आप सॉन्ग प्ले कर रहे हो अपने फ़ोन के थ्रू से, जिसमें आपके फ़ोन के ही जो सॉन्ग्स है, जो लोकल सेव्ड सॉन्ग्स हैं, उसको आप ब्लूटूथ के थ्रू से स्पीकर की हेल्प से आप उसको प्ले कर रहे हो, तो वहाँ आपका जो स्पीकर है और फ़ोन है दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो नेटवर्क अगर हम बात करें, नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस। दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाना, वो एक नेटवर्क क्रिएट होता है। और जब इसी तरह से जब दो दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे ये दो डिवाइस कनेक्ट हो गए, इसके बाद बाकी हमने उसके साथ एक और डिवाइस कनेक्ट कर लिया, एक और डिवाइस कनेक्ट कर लिया, एक और डिवाइस कनेक्ट कर लिया, तो जब मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट हमारा बेसिकली नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब होता है कि इंटरनेट पे बस हम सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन से जब नेट ऑन करते हो तो मतलब आप बाकी दुनिया से आप कनेक्ट हो गए, बाकी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो गए। ठीक है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें मेल सेंड कर सकते हो, आप किसी को वॉइस नोट भेज सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब की, तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द वेबसाइट एंड वेब पेजेस। जितनी भी वेबसाइट्स बनी हैं, जितने भी पोर्टल्स बने हुए हैं, वो सारे वेबसाइट, पोर्टल, ऐप, ये जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे हमारे क्या हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आते हैं। इसका मतलब वर्ल्ड वाइड, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है, मेन डिफरेंस यही होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में। इंटरनेट का मतलब होता है सिर्फ डिवाइस को कनेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट हमारा क्या होता है कि जिसके अंदर वेब पेजेस होते हैं, इसके अंदर आपकी डिजिटल इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ें वेबसाइट के अंदर होती हैं और उनको आप कुछ डिवाइसेस की हेल्प से आप उनको यूज़ करते हैं। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सेलफोन है, अगर आपके पास ये डिवाइस नहीं है तो आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है जिसमें हमारा कलेक्शन ऑफ वेबसाइट है एंड डिवाइसेस जिससे हम उस वेबसाइट को यूज़ करते हैं। उस डिवाइसेस का जब कनेक्शन होता है तो उसको इंटरनेट कहते हैं, यानी कि इंटरनेट की हेल्प से हम वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम वेबसाइट की बात करें या बिल्डिंग ब्लॉक कहें कि वेब पेज का, तो वेब पेज का हमारा क्या है? वेब पेज बेसिकली HTML लैंग्वेज से बनता है। HTML के अंदर हमारे क्या होते हैं? HTML एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू से आप एक पूरा वेब पेज बनाते हो। उस वेब पेज के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है उस टेक्स्ट को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। हम उस टेक्स्ट को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है जो आप अपने कॉपी में लिखते हैं, अपने बुक में जो लिखा होता है उसको हम नॉर्मल टेक्स्ट कहते हैं, बट वही टेक्स्ट अगर वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ आ जाए तो उसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। वर्ड बदल गया, हाइपर हो गया, हाइपर टेक्स्ट। इसी तरह से हाइपर लिंक्स होते हैं। हाइपर लिंक के थ्रू से आप लिंक से एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस है। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट के बीच में डिफरेंस क्या है कि वर्ल्ड इंटरनेट का मतलब होता है कनेक्टिंग कंप्यूटर्स के सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना। और जब हम कनेक्टिंग पीपल, यानी कि पीपल जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जब वो एक दूसरे को मेल भेज रहे हैं, वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं? वो वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ कर रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब हमारा इंटरनेट की हेल्प से ही यूज़ होता है। अब कंप्यूटर के नेटवर्क, यानी कि जो ये कनेक्टिविटी हो रही है, जो इंटरनेट ये बन रहा है, नेटवर्किंग हो रही है। नेटवर्किंग कितने टाइप की होती है? बेसिकली 4 टाइप की मेन नेटवर्किंग होती है। लैन,
मैन, वैन एंड पैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, इसके अंदर क्या होता है कि सिंपल एक स्मॉल एरिया यानी कि बिल्कुल छोटे से एरिया में हम कुछ सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो एक लैन बनता है। अगर आपने 5 सिस्टम आपस में कनेक्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ वायर, मतलब वायर के थ्रू से भी आप कर सकते हैं जिसमें ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल यूज़ होती है, या फिर अगर आप वाईफाई के थ्रू से भी कनेक्ट कर रहे हैं 4-5 सिस्टम को आपस में, तो वो लैन कहलाता है। लैन के अंदर मतलब स्मॉल नेटवर्क, बहुत छोटा नेटवर्क होता है, स्मॉल एरिया के अंदर होता है, ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर बहुत इजीली इस्टेब्लिश हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और इजीली आप इसको इस्टेब्लिश कर सकते हो। इट्स अ एग्जांपल ऑफ लैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि इसके अंदर जो नेटवर्क अरेंज किया जाता है वो इंडिविजुअल पर्सन अपने इंडिविजुअल वर्क के लिए नेटवर्किंग क्रिएट करता है। इसका अगर हम एग्जांपल कहें तो मतलब 10 मीटर के अंदर अगर आप कोई कनेक्टिविटी कर रहे हैं, सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो पैन के अंदर आता है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप ये कह सकते हैं, अगर आपने ब्लूटूथ के थ्रू से अगर आप किसी और सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं, किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, तो वो हमारा पैन के अंदर आता है। ठीक है, उसको हम पैन कहेंगे क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर पर्सनल आर द लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, मीडिया प्लेयर, प्ले स्टेशंस, बस यही ये वाले डिवाइस होते हैं बेसिकली जिसको हम पैन के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि ये आपने इन सबको आपस में कनेक्ट करा पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये आपका पैन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद पैन के अंदर भी 2 तरह के हैं, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपका वायर्ड जो होता है वो बेसिकली जिसमें आप यूएसबी के थ्रू से, जैसे अगर अपने फ़ोन से लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं वो आपका वायर्ड हो गया, और अगर आप वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू से आप कनेक्ट करते हैं डिवाइस को तो वो आपका वायरलेस होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे लैन है, लैन के बाद आपका मैन आ जाता है। ठीक है, लैन बेसिकली लोकल एरिया था जिसमें हम स्मॉल एरिया, एक बिल्डिंग के अंदर, एक फ्लोर के अंदर सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहे थे, एरिया बहुत छोटा है। बट मैन के अंदर यहाँ पे एरिया बड़ा हो जाता है, यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया जो होता है वो लार्ज हो जाता है, जिसमें हम एक बड़े एरिया में आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल अगर आप समझ सकते हैं तो ये समझ सकते हैं कि पहले जैसे केबल जो कनेक्टेड होता था, केबल टीवी जो लगते थे जिसमें केबल की वायर बिछती थी, और उसमें एक एरिया का एक अलग नेटवर्क होता था जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होता था, एरिया वाइज अलग अलग होते थे। तो लेकिन वो जो आप केबल टीवी जो आप लेते हो, जो कंपनी लेते हैं, कंपनी वो एक ही होती थी, बट अलग अलग एरिया में अलग अलग पर्सन उसको हैंडल करते थे। तो उसको आप एक तरह से मैन की कैटेगरी में आप ले सकते हो। या दूसरा एक एग्जांपल आप टेलीफोन एक्सचेंज को ले लो। टेलीफोन एक्सचेंज में क्या होता है कि इसमें भी एरिया वाइज अलग अलग नेटवर्किंग होती है। ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंज का दिल्ली में अलग हो गया, मुंबई में अलग हो गया, उसमें भी अलग अलग एरिया में अलग है, बहुत लार्ज एरिया है तो उसमें भी कैटेगराइज कर दिया। तो ये हमारा मैन होता है। तो मैन के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल लैन आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ये एक सिस्टम, ये एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, और ये एक 4 जो है इंडिविजुअल लैन हो गए। बट इन चारों इंडिविजुअल लैन को भी अगर हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो वो मैन की कैटेगरी में आ जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये शहर शहर में एक तरह से होता है कि शहर सिटी वाइज ये कनेक्टिविटी होती है। जैसे कि एग्जांपल इसमें बैंक्स का ले लिया कि बैंक जो सिटी के अंदर जितने भी बैंक्स होते हैं वो जो कनेक्टेड होते हैं आपस में, बैंक का अपना लोकल एरिया है। जैसे अगर हम SBI की बात करें तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट वो ब्रांचेस भी आपस में कनेक्टेड है, तो वो मैन की कैटेगरी में आ गया। एयरलाइंस रिजर्वेशन हो गया, कॉलेज हो गया। कॉलेज में जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं और उनकी बिल्डिंग अलग अलग है। तो जितने भी कॉलेजेस हैं और जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे को मैसेजेस पास कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं,
सेंड कर सकते हैं, और उनका जो नेटवर्किंग होती है उसको हम मैन की कैटेगरी में कहेंगे। कुछ ऐसा भी उनका नेटवर्क होता है जो आउटसाइड नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हो कि मेल भेज रहे हैं तो वो इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी की हेल्प से रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी पर्सनल उनका नेटवर्क है जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज ही देख सकता है, बाकी और कोई नहीं देख सकता, तो वो मैन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट उसके बाद मिलिट्री का आप एग्जांपल ले लें। जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री का जो नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, बहुत सिक्योर होता है, और उसको सिर्फ कुछ लोग और कुछ डिपार्टमेंट ही एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड दैट एरिया कोई भी उस नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकता है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है वो नेटवर्क। तो ऐसे नेटवर्क को भी आप मैन की कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि एरिया बड़ा होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बट वर्ल्ड वाइड कोई यूज़ नहीं कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में कोई यूज़ नहीं कर रहा है, एक एरिया के अंदर ही उसको यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम वैन की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। जो वैन होता है, वैन बेसिकली है हमारा इंटरनेट। अब ये कंप्लीट इंटरनेट समझ लो, जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड एरिया, इसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है वो नेटवर्क आपका वैन की कैटेगरी में आता है, जिसको आप कहीं भी बैठ के किसी भी जगह पे, किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को आप मेल भेज सकते हो, इसको हम वैन कहते हैं। तो वैन क्या है? अगर हम वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो बेसिकली लैन ही है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है नेटवर्क का? लैन कनेक्ट होके मैन बनता है, मैन से अगर हम आपस में मैन को कनेक्ट कर दें तो वो वैन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, ठीक है, ये एक एरिया है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, और ये सारे आपस में कनेक्टेड है, तो वो वैन के थ्रू से हैं। और ये एरिया कनेक्ट कैसे है? इसमें ये वर्क स्टेशन है और ये सर्वर है, एक सर्वर होता है, बाकी सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ये वर्क स्टेशन हो गए, इसी तरह सर्वर है, वर्क स्टेशन है, तो ये एक आपस में कंप्लीट नेटवर्क है। ये कंप्लीट नेटवर्क भी जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसके एग्जांपल कह लो, जैसे मोबाइल ब्रॉडबैंड जो हर कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, और लास्ट माइल बेसिकली टेलीकॉम कंपनी जो हमें इंटरनेट या कनेक्टिविटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। प्राइवेट नेटवर्क जो हमारे हो गए, जो ऑफिस में यूज़ होते हैं, ये सब हमारा क्या आता है? वैन के अंदर आता है। अब हमारा इंटरनेटवर्क का मतलब क्या होता है कि आपस में नेटवर्क का ही कनेक्शन, नेटवर्क का कनेक्शन के टर्म को हम इंटरनेटवर्क कहते हैं। एक इंटरनेट होता है, एक इंटरनेटवर्क होता है। तो इंटरनेटवर्क के अंदर अगर हम बात करें तो दो टाइप के आते हैं, एक होता है एक्स्ट्रानेट, एक होता है इंट्रानेट। ये टर्म बहुत यूज़ होता है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट एंड इंटरनेट। इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, तीनों में क्या डिफरेंस होता है? तो पहले हम इंट्रानेट समझते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट को देखेंगे। इंट्रानेट का मतलब होता है एक प्राइवेट नेटवर्क, जिस प्राइवेट नेटवर्क को कुछ प्रोटोकॉल के, कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, उसके थ्रू से ही ये यूज़ किए जाते हैं। और इसके अंदर आपका TCP IP यूज़ होता है। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। ये अगर मैं सिंपल साफ सी लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो इंटरनेट वो होता है जहाँ एक कंपनी के अंदर आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, उसमें जो वर्किंग आवर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू आर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कंपनी ने आपको इंटरनेट सर्विस दे रखी है, आप उस टाइमिंग में कंपनी के काम करेंगे, ठीक है, कंपनी के वेबसाइट का यूज़ करेंगे, उससे जो मेल भेजनी है, जितने भी तरह के उनसे कनेक्टिविटी करनी है, आप वो सारे उसके टास्क परफॉर्म करेंगे। लेकिन उसी वर्किंग आवर्स में अगर आप कोई अपना पर्सनल काम करना चाहें, जैसे कि अगर आप फेसबुक ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, जो उस काम से रिलेटेड नहीं है, तो आप ओपन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं। कहने को इंटरनेट सर्विस है, बट लिमिटेड इंटरनेट सर्विस है, सिर्फ काम से रिलेटेड वेबसाइट्स ओपन होंगी, इसके अलावा वेबसाइट्स ओपन नहीं होंगी। ऐसे नेटवर्क को इंट्रानेट कहते हैं।
इंट्रानेट के अंदर हमेशा जैसे बैंक के अंदर इंट्रानेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो भी साइट्स ओपन होंगी वो सिर्फ बैंक से रिलेटेड होंगी। बैंक एम्प्लॉयज़ उसके अलावा बाकी ओपन नहीं कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसमें टाइम लिमिट भी लगा दी जा सकती है। और इसके अंदर जो वेबसाइट्स ओपन नहीं होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। पर्टिकुलर टाइम के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और हमेशा के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं वो हमारा इंटरनेट कहलाया जाता है। और ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया या एमएनसी है, आपके बैंक्स हो गए, इनके अंदर जितने भी नेटवर्क होते हैं उसको इंट्रानेट बोला जाता है। वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती है हमेशा। उधर ही अगर एक्स्ट्रा नेट की बात करें तो एक्स्ट्रा नेट के अंदर अगर हम कहें तो इट कैन बी कैटेगराइज एज मैन एंड वैन और द अदर कंप्यूटर नेटवर्क एंड एक्स्ट्रा नेट कैन नॉट हैव अ सिंगल लैन। बट एक्स्ट्रा नेट के अंदर क्या होता है कि अलग अलग टाइप के नेटवर्क का कनेक्शन होता है, उसको एक्स्ट्रा नेट बोला जाता है। इसके अंदर लैन सिर्फ लैन नहीं होता, इसके अलावा लैन के साथ मैन या वैन भी होता है, उसको हम एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। एक्स्ट्रा नेट के अंदर यानी कि एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टिविटी होती है। एक्सटर्नल नेटवर्क जैसे लैन एक टाइप का नेटवर्क हो गया, मैन दूसरे टाइप का नेटवर्क हो गया। तो एक टाइप के नेटवर्क को जब हम दूसरे टाइप के नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा नेट। इसमें अपने आप बहुत अलग अलग बेनिफिट होते हैं। इंटरनेट के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। बेसिकली इसमें जो कंपनी को कॉस्ट कम पड़ती है, एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये नेटवर्किंग होती है। अब हमने नेटवर्किंग का जैसे एक छोटा पार्ट पढ़ा कि नेटवर्किंग है क्या। अब ये नेटवर्किंग होती कैसे है, बनती कैसे है। ये नेटवर्किंग जिस हिसाब से परफॉर्म होती है उसको बोला जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है नेटवर्क का, कि नेटवर्क कैसे कनेक्टेड होगा, किस तरह से हम आपस में सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, जो इंटर नेटवर्किंग होगी वो कैसे कनेक्टेड होगी, इसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी हमारा क्या है, दो तरह की होती है, फिजिकल एंड लॉजिकल। तो जो हम अभी टाइप ऑफ टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या है, ये बेसिकली फिजिकल है कि फिजिकली अगर आप सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे कनेक्ट होंगे। तो इसके अगर हम टाइप की बात करें तो बस, रिंग, ट्री, स्टार, मैश, हाइब्रिड, ये हमारे टाइप होते हैं। इसमें बस का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये बस की तरह कनेक्ट होंगे, ठीक है। एक बैकबोन होगा, बाकी सारे सिस्टम इसके आसपास कनेक्ट होते हैं, इसको हम टोपोलॉजी करते हैं। अच्छा अभी मुझे बताइए, अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रही हूँ इसको, फास्ट इसलिए कि ताकि आप पुरानी वीडियो देख लेना और उसके नोट्स एक बार पढ़ लेना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा बस टोपोलॉजी का मतलब होता है कि बस के थ्रू से हमारा कनेक्ट है। एक बैकबोन होता है यानी कि एक मेन लाइन होती है, उस मेन लाइन से सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं, इसको बस टोपोलॉजी बोला जाता है क्योंकि बस की फॉर्म में होता है। ये बहुत इजी होता है, इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आप आगे सिस्टम और बढ़ाना चाहते हो इजीली बढ़ा सकते हो। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी बस टोपोलॉजी से सिस्टम कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक का इशू हो जाता है। ट्रैफिक का इशू मतलब जैसे मान लो ये सिस्टम, अगर इस सिस्टम को कोई मैसेज पास कर रहा है तो मैसेज कैसे जाता है, मैसेज वायर के थ्रू से जाएगा। तो वायर तो एक ही है, मतलब सिंपल अगर कहें कि वन वे ट्रैफिक होता है, एक ही जगह से सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, दूसरी नहीं जा सकती। तो यहाँ से जब डेटा जा रहा है तो वो डेटा सिर्फ जा सकता है, वहाँ से अगर डेटा आ रहा है तो बीच में वो डेटा कोलाइड हो जाएगा, दोनों डेटा आपस में टकरा जाएंगे और दोनों ही डेटा नहीं पहुँच पाएंगे या डेटा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ ये वाली प्रॉब्लम होती है बस के अंदर, बस टोपोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर हमेशा जब भी डेटा पास किया जाता है तो देख के पास किया जाता है कि बाकी सारे सिस्टम उसको पास नहीं कर रहे हो, हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। ये बस टोपोलॉजी है। और इसके अंदर क्या है कि जो बैकबोन होता है हमारा, ये बैकबोन अगर ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाता है, यानी कि जो मेन लाइन है वो ख़राब हो गई तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाएगा।
और इसके अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर कोई एक सिस्टम पर्टिकुलर ख़राब हो जाए तो बाकी नेटवर्क को इतनी इशू नहीं आता है। नेक्स्ट इसमें टोपोलॉजी होती है रिंग टोपोलॉजी, जो रिंग स्टाइल में कनेक्टेड होती है। इसमें 1 to 1 पेयर होता है, जैसे ये सिस्टम इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। रिंग टोपोलॉजी भी बहुत इजी होती है फॉर्म करने के लिए। इजीली आप इसके अंदर सिस्टम को ऐड कर सकते हो, सिस्टम को रिमूव कर सकते हैं। और मैसेज जो पास किया जाता है वो मैसेज क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक सिस्टम इस सिस्टम को अगर मैसेज पास करना चाह रहा है तो ये इसी के थ्रू से, यानी कि ये बीच के जो दो सिस्टम है उनके थ्रू से होते हुए ही जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन है उसकी 1 वे डायरेक्शन है, इसी तरह से जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिंग टोपोलॉजी में कहें या बस टोपोलॉजी में भी कहें तो दोनों में ही ये प्रॉब्लम है कि जब वो डेटा पास होता है तो डेटा बाकी सिस्टम को भी नज़र आ पाता है कि क्या मैसेज पास किया गया है, क्या डेटा पास किया गया है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि ये इसको इसके थ्रू से देगा। और अगर बीच का सिस्टम अगर ख़राब हो जाए तो ये नेटवर्क ठप हो जाएगा, बाकी सिस्टम फिर इसको नहीं, मतलब इसको पार करके अगर डेटा हमारा जाएगा नहीं तो ये इसको भेज सकता है, ये इसको, बट ये आगे और नहीं भेज पाएगा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम होती है रिंग टाइप की जो टोपोलॉजी होती है वो। इसमें यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में अभी डेटा जा रहा है। बाकी रिंग टोपोलॉजी में अब तो और चेंजेस आ गए हैं, इसमें होता है बाई डायरेक्शनल, यानी कि दो तरह की वायर बिछती है, एक डेटा आने के लिए और एक डेटा जाने के लिए, यानी कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से डेटा को पास किया जा सकता है। तो उसमें काफ़ी इजी हो जाता है डेटा को पास ऑन करना। और इसके अंदर जो डेटा पास होता है वो टोकन के थ्रू से पास होता है, टोकन पासिंग होती है। अब टोकन का मतलब क्या है? टोकन का मतलब एक तरह से आप पास समझ लीजिए। पास जैसे कि अगर हमें पहले जो स्कूल टाइम में होता था, अगर हमें क्लास से बाहर जाना होता था तो हमें पास की रिक्वायरमेंट होती थी। जिसके पास पास होगा दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ अलाउड टू गो आउट, ठीक है। इसके अलावा बाकी जिसके पास नहीं होता था वो बाहर नहीं जा सकता था। तो टोकन रिंग के अंदर सेम वही कंसेप्ट अपनाया गया है। इसमें जो टोकन होता है, टोकन एक तरह से पास की तरह यूज़ होता है। जिस सिस्टम के पास टोकन होगा वही डेटा भेज सकता है, ठीक है। बाकी अगर टोकन बिज़ी है तो बाकी सिस्टम को वेट करना पड़ेगा टोकन के फ्री होने का। और टोकन क्या करेगा? टोकन डेटा को लेके जाएगा, डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा और उसके बाद वो टोकन क्या होता है? फ्री होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये टोकन का कंसेप्ट इसलिए बनाया गया है ताकि जब डेटा पास हो तो कोलाइड ना हो कि एक साथ 4 सिस्टम ने आपस में डेटा पास कर दिया। एक बारी में एक ही सिस्टम जो है डेटा पास करेगा, जिसमें डेटा के लॉस होने का खतरा नहीं होता, डेटा के कोलाइड होने का खतरा नहीं होता। तो ये टोकन पासिंग का कंसेप्ट है। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी सबसे अच्छी टोपोलॉजी मानी गई है क्योंकि इसके अंदर एक सेंटर हब होता है। सेंटर में एक सिस्टम कनेक्ट होता है और बाकी सारे सिस्टम उसी से ही कनेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर अगर सिस्टम 1 को डेटा पास करना है तो पहले वो सेंटर हब के पास जाएगा और सेंटर हब से फिर दूसरे के पास जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये सिस्टम पहले इसको देगा और ये आगे पास करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली सिक्योरिटी तो ये हो जाती है कि डेटा किसी और को पता नहीं चलता, 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है। यानी कि मुझे किसी को डेटा पास करना है तो मैं पहले सेंटर को दूंगी और सेंटर हब उसको आगे पास करेगा, तो बाकी सिस्टम को पता नहीं चलता। सिक्योरिटी हो जाती है डेटा की। दूसरा, इसके अंदर अगर कोई एक सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है, कोई नेटवर्क या वायर में प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत इजीली पता चल जाता है, क्योंकि जस्ट सिर्फ उसी सिस्टम से कनेक्टिविटी नहीं होगी, बाकी सिस्टम पे डेटा जाएगा। तो यहाँ इजी हो गया और उसको रिमूव करना, उसको ठीक करना भी इजी होता है। इसमें और सिस्टम ऐड ऑन करेंगे तो ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। वो सेंटर हब का काम है, वो अपने आप ही उस डेटा को पास कर देगा। तो बस एक ही सेंटर हब के ऊपर थोड़ा लोड आता है,
इसके अलावा बाकी सारे सिस्टम्स पे कोई लोड नहीं आता, चाहे इसके अंदर 10 सिस्टम भी कनेक्ट हो जाए। और इसके अंदर बस एक प्रॉब्लम है कि अगर सेंटर हब ख़राब हो गया, यानी कि सेंटर सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को कंपेयर करें, बाकी टोपोलॉजी से कंपेयर करें, तो स्टार टोपोलॉजी इज़ द बेस्ट टोपोलॉजी। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, हाई स्पीड डेटा पास करता है, आपको डेटा को बहुत स्पीडली इसमें डेटा पास हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ही सेंटर से गुजरना होता है इसको, डेटा को। नेक्स्ट इसमें टोपोलॉजी होती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी का आप समझ लो कि इसके अंदर 2 टोपोलॉजी मिलाई गई है। जैसे एक अगर ये इंडिविजुअल देखो तो दिस वन इज़ अ स्टार, ठीक है, और ये जो बैकबोन देख रहे हो तो बैकबोन का मतलब होता है बस। तो यहाँ पे स्टार एंड बस टोपोलॉजी, इन दोनों टोपोलॉजी को मिक्स करके ट्री टोपोलॉजी बनाई गई है, जिसके अंदर हमारा जो सिस्टम है वो ये जो सेंटर हब है, सेंटर हब आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ बस, ठीक है, और सेंटर हब के थ्रू से बाकी सारे जो जितने भी सिस्टम्स हैं उन पे मैसेज पास किया जाता है। नेक्स्ट इसमें अगर हम टोपोलॉजी बात करें तो नेक्स्ट होती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी वैसे बहुत अच्छी टोपोलॉजी होती है, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। कॉस्टली का मतलब ये होता है कि इसके अंदर वायर बहुत ज़्यादा लगती है, कनेक्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम मैश टोपोलॉजी वायर्ड अगर हम कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि एक सिस्टम का बाकी सारे सिस्टम से कनेक्ट होता है। इसमें वायरिंग इतनी होती है कि एक सिस्टम अगर एक नेटवर्क के अंदर टोटल 10 सिस्टम हैं तो एक सिस्टम की 9 कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि वो बाकी सारे 9 सिस्टम से इंडिविजुअल कनेक्ट होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस सिस्टम का बाकी सारे सिस्टम से कनेक्टेड है, इस सिस्टम का बाकी सारे सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें एक कनेक्शन और होना चाहिए इसका इससे, और एक कनेक्शन और होना चाहिए इस वाले सिस्टम का इससे। तो यहाँ पे अगर ये कंप्लीट ये 2 वायर और लग जाती तो ये कंप्लीट मैश होता। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बेनिफिट ये है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है कि एक सिस्टम जो मैसेज पास कर रहा है वो डायरेक्टली किसी दूसरे सिस्टम के पास जाएगा, मतलब जिसको भेजना है जस्ट उसी के पास, बीच में कोई और उसको चेक नहीं कर सकता। और इसके अंदर फास्ट होता है, यानी कि डेटा बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली बहुत है, क्योंकि वायर बहुत ज़्यादा लगती है, कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगती है, और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसको मैनेज करना। जितने सिस्टम ऐड ऑन होते जाएंगे उतनी वायर मल्टीप्लाई में ही बढ़ती जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई में बढ़ती जाती है वायर। तो इसके अगर हम नंबर ऑफ़ केबल्स कहें तो ये फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू से आप नंबर ऑफ़ केबल आप फाइंड आउट कर सकते हो। जितने सिस्टम होंगे उस हिसाब से केबल बढ़ती जाएगी। इसमें 2 तरह के हैं, फुल्ली कनेक्टेड, पार्शियल कनेक्टेड। फुल्ली जैसे मैंने बताया कि एक सिस्टम का बाकी से कनेक्शन होता है तो वो फुल्ली है। यहाँ जो दिखा रखा है ये पार्शियल है, क्योंकि कुछ कनेक्शन नहीं है। देन उसके बाद आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजीज़ का मिक्सअप होता है, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कि ये, इसमें हर टाइप की टोपोलॉजी मिल जाएगी। स्टार रिंग टोपोलॉजी है, आपकी बस टोपोलॉजी है, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है। ये सारी टोपोलॉजी आपस में मिलके एक नेटवर्क बनाती है, तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। एडवांटेज इसके भी हैं, रिलायबल होता है, स्केलेबल होता है, बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है, जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं आप डिज़ाइन, इफ़ेक्टिव होता है, बहुत मतलब मैक्सिमम नेटवर्क को आप यूज़ करते हो। डिसएडवांटेज क्या है, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है, और कॉस्टली हब, यानी कि जो बीच में जो कनेक्टिंग होगी वो किसके थ्रू से होगी, वो हब के थ्रू से होगी। हब बेसिकली एक डिवाइस होता है जो बाकी सारे सिस्टम को कनेक्ट करता है, मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करता है, नेटवर्क क्रिएट करता है। तो इसके लिए हब भी चाहिए होता है। हब तो वैसे बाकी सारे टोपोलॉजीज़ के लिए भी चाहिए होता है,
लेकिन जितने भी टोपोलॉजीज़ हैं उसके लिए आप सिंगल हब से काम चला सकते हैं। एक सिंगल हब एक बस टोपोलॉजी क्रिएट कर सकता है, स्टार क्रिएट कर सकता है। लेकिन हाइब्रिड की बात करें तो इसमें मल्टीपल हब चाहिए होता है और कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया सबको? Yep. Ma'am.